गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे संप्रेषण के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों विचारों को भेजता है, वो संप्रेषण। इसके बारे में जानने के बाद अब हम इसके प्रकार को जानेंगे कि संप्रेषण के कितने प्रकार। तो मुख्य तौर पर संप्रेषण के दो प्रकार है। उन दो प्रकारों के बाद इसकी कितने मतलब डिवाइडेशन उसको हम समझ लेंगे। संप्रेषण के दो प्रकार, ठीक है। इस संप्रेषण के कितने प्रकार है? दो प्रकार, पहला है और दूसरा। शाब्दिक संप्रेषण, पहला है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में आ जाता है दो प्रकार, मौखिक संप्रेषण और दूसरा आ जाता है लिखित संप्रेषण। पहला है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है लिखित संप्रेषण। अब आ जाता है अशाब्दिक प्रकार, ठीक है। पहला है ध्वनि संकेत, स्पर्श संपर्क। अगला दृष्टि संपर्क और चौथा आ जाता है दृष्टि संकेत और चौथा गंध, ठीक है। यह है हमारे पास एक डायग्राम संप्रेषण से रिलेटेड, जिसके ये प्रकार है। संप्रेषण के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा माना जाता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण में ध्वनि संकेत, स्पर्श संपर्क, दृष्टि संकेत और गंध, ठीक है। ये हमारे पास संप्रेषण के टाइप है। सबसे पहले संप्रेषण का शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिसमें किसी अपने शब्द के माध्यम से दूसरों तक कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत मौखिक और लिखित। जब हम दूसरों तक अपनी बातों को मौखिक तौर पर बोल करके दो या एक सभा में किसी तक बातें पहुंचाई जाती है तो वो मौखिक संप्रेषण कहलाती है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक सभा में जब लोगों को अपनी बात बताई जाती है या आपस में कोई ग्रुप डिस्कस कर रहा है या बातें कर रहा है तो वो अपने इसमें मौखिक संप्रेषण में चला जाएगा। फिर आ जाता है लिखित। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण रहता है जिसमें लिखित तौर पर सामग्री उपलब्ध होती है, दूसरों तक बात पहुंचाने के लिए लिखित तौर पर सहारा लेना पड़ता है। जैसे पत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज के समय मोबाइल में टाइप करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो सारा का सारा लिखित में चला जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे मन में क्या विचार है, क्या भाव है या क्या बात हम उसको सामने प्रकट करना चाहता है, वो लिखित तौर पर सामने वाले के पास पहुंचाई जाती है। तो समय समय पर लिखित तौर की परिभाषा भी बदलती जाती है। तो यह है शाब्दिक संप्रेषण में, जिसमें चाहे मौखिक तौर पर हो या लिखित तौर पर शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बोलकर भी शब्द का प्रयोग हो सकता है और लिखकर भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। फिर आ जाता है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अशाब्दिक संप्रेषण हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिना बोले, बिना शब्दों का प्रयोग करे हुए या बिना लिखे या बिना बोले हुए भी कुछ ऐसी बातें हो जाती है या ऐसा तरीका हो जाता है जिसमें संप्रेषण देखने को मिलता है। जैसे कि ध्वनि संकेत, ध्वनि बोला नहीं, कई बार किसी की बात होती है तो कहा जाता है या ऐसी ही कोई साउंड निकाला जाता है, ठीक है ना, तालियां बजाई जाती है तो वगैरह वगैरह, सीटियां बजाई जाती है, तो ये
बिना बोले ताली बजाकर उसकी सांत्वना करना, यानी कि एक तरह कम्युनिकेशन हो गया, सीटी बजाकर भी हो जाता है। तो इस तरह से किसी न किसी तरह की ध्वनि के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर आ जाता है स्पर्श संपर्क। किसी के संपर्क करने में कई बार ऐसा होता है, किसी के हाथ मिलाने में पता चल जाता है कि वो हाथ मित्र का है, दुश्मनी का है। तो इस तरीके से होता है, एक माँ अपने एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो उसके स्पर्श से भी पता चल जाता है कि इसकी माँ है। तो इस तरह से कई ऐसी स्पर्श होती है चीजें जिससे पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। और कम्युनिकेशन किस तरह का, जैसे कि दोस्त हाथ मिला है, दुश्मन हाथ मिला है, पता चल जाता है। दृष्टि संकेत, दृष्टि आंखों से संप्रेषण, ये भी देखने को मिलता है। कई बार आंखों के जरिए आंख निकालकर, आंख चुराकर या आंखों की पलकी को झपकाकर वगैरह वगैरह बहुत सी चीजों से आंखों के नंबर पता चल जाता है लोगों को इसके मन में क्या है या वो क्या कहना चाहता है। तो आंखों के माध्यम से, आंखों के इशारों के माध्यम से भी संप्रेषण देखने को मिलता है। गंध, गंध भी एक संप्रेषण का प्रकार में आ जाता है। कई बार किसी वस्तु के गंध से भी पता चल जाता है, उसको जीभ पर लाने से, पता चलने से कि वो कहना क्या चाहता है। गंध से उसके मुंह के जो हाव भाव बदल जाते हैं, अच्छे हैं कि किस तरह खराब है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये संप्रेषण के प्रकार में आ जाता है कि जिसमें दो प्रकार मुख्य तौर पर इसके शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण आ जाता है। जिसमें शाब्दिक में अंतर्गत मौखिक या लिखित रूप से संप्रेषण देखने को मिलता है और अशाब्दिक के अंतर्गत ध्वनि संकेत, स्पर्श संपर्क, दृष्टि संकेत और गंध के तौर पर संप्रेषण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने आज क्लास में जो संप्रेषण है उसके प्रकारों के बारे में जाना और समझा। ठीक है, अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग होमवर्क। होमवर्क है संप्रेषण के प्रकारों को स्पष्ट संप्रेषण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने जो संप्रेषण के प्रकार जाना है, शाब्दिक, अशाब्दिक, जिसमें लिखित, मौखिक, उसके अंतर्गत आ जाता है ध्वनि संकेत। ठीक है, ध्वनि का संप्रेषण, दृष्टि संकेत हो जाता है, गंध आ जाता है। ठीक है, जो चीज आज हमने जानी समझी इसके बारे में आपको अपना असेसमेंट करना है। फ्रेंड्स, इसको समय सामने इसके बच्चा से पालन करते हैं।